कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। इनकेस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यस, वहां पर जाकर आप सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कैंसर के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। कैंसर, ओह 7 ऑफ पेंटिकल, कैसे कैसे निकला है ये कार्ड। ओके, आपकी जो चीज़ जो आपके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, कुछ चीज़ें या कुछ लोग या फिर नियति भी हो सकती है, कभी कभी कुदरत भी हमारा इम्तिहान लेती है। तो ऐसा लगता है कि इसी इम्तिहान के साथ, इसी परीक्षा के साथ आप इस हफ्ते में भी दाखिल हो रहे हो। अब आपके बाकी के कार्ड्स देखते हैं कि ये परीक्षा का दौर खत्म होगा या फिर कंटिन्यू होगा। ओके, लेट्स सी कैंसर। लेकिन यहाँ पर सब्र रखने को कहा जा रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कहीं ना कहीं इस डेक में ये इस बारे में भी बात करते हैं कि जो आपने कर्म किया है, जो आपने मेहनत की है, उसको सींचते रहना समय समय पर, ताकि वो जिंदा रहे। जैसे प्लांट्स होते हैं, आप कोई नया पौधा लेकर आते हो तो आप उसको अपने गमले में लगाते हो और फिर हर दिन उसको पानी डालते हो ताकि वो और फले फूले। सिर्फ आपका कर्म उसको घर में लेकर आकर गमले में लगाने तक सीमित नहीं होता। उसके बाद उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है जहां पर आप उसको सींचते हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी गोल्स को, अपनी डिजायर्स को सींचने की ज़रूरत है। अगर किसी रिश्ते में भी आप रिसेंटली आए हो और उस रिश्ते को और समझने की, उस रिश्ते को और सींचने की ज़रूरत है किसी को। ओके, अगर ये जॉब सिचुएशन है, आई फील लाइक कि ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपनी जॉब की जो और बारीकियां हैं उनको और समझना है ताकि आप और तरक्की कर सके जीवन में। ओके, लेकिन यहाँ पर डिटेल और बहुत ही सब्र के साथ आगे बढ़ना, इसके बारे में बात की जा रही है। Let's see Cancer. Thank you. Oh, nice. See, we have 6 of Wands. Very nice Cancer. तो जी, खबर ये है, सूचना ये है आपके लिए कि आपकी जो इम्तिहान की घड़ी चल रही थी इस हफ्ते वो ख़त्म हो रही है। ओके, और वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये वही ऊर्जा है कि फाइनली, चाहे देर से ही सही, लेकिन फाइनली आपको आपकी ख्वाहिश जो है वो आपकी उसकी मैनिफेस्टेशन जो है आपको देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर रिकग्निशन है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यहाँ पर वाहवाही है, यहाँ पर जो आपका हक है, जो आप डिजर्व करते थे वो मिलना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, यहाँ पर कुछ लोगों के अगर जॉब इंटरव्यू दिया हुआ था लेकिन काम नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहा था, वो अनाउंसमेंट है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी भी हो सकती है। फॉर सम रीज़न ये मुझे बहुत रिलेशनशिप वाइब्स मिल रही हैं यहाँ से, जैसे किसी का ब्राइडल शावर, कुछ लोगों के लिए बेबी शावर भी हो सकता है, शायद किसी काम की वजह से वो रुक गया था तो वो यहाँ पर अनाउंसमेंट दोबारा हो रही है। ओके, तो ये शादी की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, या अगर आपके पार्टनर बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आई फील लाइक कि उनके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है कि हाँ, वो इस कारण के वश आपके साथ बात नहीं कर रहे थे। तो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, या फिर जो उनको लोग जानते हैं, उनके थ्रू आपको कोई ना कोई यहाँ पर उनके बारे में न्यूज़ मिल सकती है और वो भी आपको बहुत खुशी का एहसास दिलाएगी यहाँ पे। ओके, कुछ लोग अगर टैटू बनवाने की सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कहाँ बनाएं टैटू, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके यहाँ पर इनकी बाजू के ऊपर है, यहाँ पर शोल्डर के पास। तो आप अगर है आपका कोई विचार तो व्हाई नॉट, समर सीजन भी आ गया है तो फ्लॉन्ट करो अपने अपने टैटूज को, व्हाई नॉट, राइट, अगर मन है तो। ओके, लेट्स सी कैंसर। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल काम, बहुत सारा बिजी भी रख सकता है ये हफ्ता आपको, या बहुत सारी जिम्मेदारियां, मतलब आपने सेट किया हुआ है कि नाज मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन आपको उसमें कुछ और जिम्मेदारियां ऐड करने को कहा जा सकता है। पता नहीं, मुझे एक चीज़ ये भी सुनी कि आपको किसी बच्चे का भी ध्यान रखने को कहा जा सकता है इस हफ्ते। वो आपके घर से ही किसी मेंबर का बच्चा हो सकता है, या फिर कोई आपको बेबी सिटिंग करने को कह सकता है कि हमारे बच्चे का ध्यान रखो, और उसके बदले में आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा मनी
कमाने का भी मौका मिल सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ मनी कह रही हूँ, टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो, ओके। अगर आपके खुद के भी बच्चे हैं तो आई फील है कि आपको अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो गए, जिम्मेदारियों में फंस गए, और बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है, उसके बारे में विचार ही नहीं रखा आपने। तो थोड़ा सा फन एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए लाइफ में, बच्चों को समय दीजिए, उनको पिकनिक पर लेकर जाइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि ये मल्टीपल काम भी कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मान लीजिए खाने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, और आपका एक्सक्यूज़ यही है कि दिन में कितनी बार कुकिंग करूं, मैं कितनी बार कुकिंग करूं कि बार बार इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। तो आपको कहा जा रहा है बड़े बैच में खाना बनाइए, आप उसे स्टोर कर सकते हैं, एटलीस्ट वो घर का तो खाना होगा ना। बाहर का खाना आपको ज़्यादा सर्व नहीं करेगा, बाहर के खाने से आपको बहुत सुस्ती भी पड़ सकती है। तो घर का खाना खाइए, बड़े बैच में बनाइए, एक वक्त पर 2-3 मील्स बना के रख लीजिए और उसको खाइए, ताकि आपकी बॉडी भी यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छे से रह सके। तो ये एक यहाँ पर उपचार है जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। येस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी होम फैमिली बेस्ड एनर्जी है ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑफर्स देने के बारे में भी बात करती हैं। तो आपको किसी फैमिली फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर से कोई ना कोई ऑफर भी मिल सकता है, या कोई फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है जो किसी न किसी किस्म की इंश्योरेंस के लिए, या फिर कोई ना कोई चीज़ जिसमें आपके लिए एक बेनिफिट है, कोई ना कोई बेनिफिट से भरा हुआ ऑफर है। किसी डॉक्टर के थ्रू हो सकता है, किसी फैमिली फ्रेंड, जैसे मैंने कहा, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है आपका। तो ऐसा कोई ऑफर आप रिसीव कर सकते हैं, और ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल हार्मनी और पीस की एनर्जी है, राइट। सो यस, फैमिली में भी मुझे पीस लग रहा है, रिश्ते नातों में एनर्जी एक्सचेंज होगा। कुछ लोग यहाँ पर गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को दीजिए, ज़रूर दीजिए, वो पर्सन बहुत अप्रिशिएट करेगा इस एनर्जी को। खास करके अगर आपके रिश्ते में किसी चीज़ की कमी रही है, वक्त की कमी रही है, विश्वास की कमी रही है, या फिर लैक रही है किसी किस्म की, कि प्यार था लेकिन जताया नहीं, बताया नहीं, तो आप गिफ्ट्स के थ्रू वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को यहाँ पर हील कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यस, आप बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ओके। अगर ये जॉब सिचुएशन भी है, अगेन ये बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है, और जो जितना काम करे सो उतना पाए, बेसिकली इंसाफ होना। 6 की एनर्जी जस्टिस की भी एनर्जी है। सो आप जो डिजर्व करते हैं वो आप पा रहे हैं। यहाँ पर वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये टफ एनर्जी इस वजह से है क्योंकि इसमें फिर से फैमिली आ जाती है। तो जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ पर रूठा कोई मन रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स में, तो अगर यहाँ पर फैमिली को लेकर आपने किसी को निराश कर दिया था, हताश कर दिया था, और आप उससे उभरने की भी कोशिश कर रहे थे कि हाँ, माना कि गलती हुई है, लेकिन अब उससे मुझे इसका पश्चाताप करना है और उभरना है, तो आई फील लाइक कि वो आप उभर पाओगे, वो आप डेफिनेटली उभर पाओगे। कोई अगर आपकी फैमिली में आपसे बात भी नहीं कर रहा है, कैंसर, चुप था, आपको बस हाँ, हेलो, हाय, बस इतना ही था, आई फील लाइक कि ये पर्सन भी इस हफ्ते ओपन अप होगा और आपको बहुत ज़्यादा उससे अच्छा लगेगा कि फाइनली ये पर्सन ने मेरे साथ बात की। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं ये, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग जो अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो शायद आपके फैमिली जो है उस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रही है अभी तक, अप्रूवल नहीं दे रही है, और बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो। और आपको बस एक ही हिदायत मैं देना चाहूँगी कि उस स्ट्रेस को अपने रिश्ते पर मत पड़ने देना। फैमिली के जो ये पूरा सीन है उसको अलग रखना और प्यार को अलग रखना। कभी कभी क्या लोग करते हैं कि गुस्सा किसी पर होता है, निकालते किसी और चीज़ पे हैं, तो वो मत करना यहाँ पर, ओके। फैमिली में जो चल रहा है, प्यार पर उसकी आंच नहीं आनी चाहिए, बेसिकली ये बात है। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी लगता है कैंसर कि इस हफ्ते आप थोड़े से मेरा है, नहीं ये मेरा है, थोड़े से पोजेसिव भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए, या फिर अपनी जो ये ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी कभी ये करना ठीक नहीं है, कभी कभी अच्छा भी है, ठीक है। आपको एक वो जताना, इससे आप जता भी रहे होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा हक है, राइट। लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि बस मेरा ही मेरा है और मैं किसी को कुछ ना छूने दूंगा ना पाने दूंगा। उससे क्या होता है, उससे डर बहुत बनता है दिमाग में
कि उसने छू लिया। आप सो भी रहे हो तो दिमाग में वही चल रहा है, ये मेरी चीज़ को कोई छू ना ले, मेरे पर्सन को कोई पा ना ले। वो पोजेसिवनेस ना हद तक की होनी चाहिए, हद से बाहर होगी तो फिर डिफिकल्टी आएगी। ओके, तो ये अगर बिहेवियर बन रहा है आपके भीतर कैंसर, तो ये हफ्ता है इस एनर्जी को ठीक करने का। ओके, लिमिट सेट कीजिए कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और यस ये फिर एनर्जी ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एक्शन के बारे में बात करता है, कार्ड आगे बढ़ने के बारे में बात करता है, मूवमेंट के बारे में बात करता है, क्योंकि इसके पास एक गोल होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, राइट। सो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपने सेट कर रखा है अपने लिए, इस मंथ के लिए भी, मई मंथ के लिए भी, बस उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते रहना, इनफ एक्शन लेना ताकि आप समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ओके, ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीज़ों में आप फंस गए और अपने काम को पीछे छोड़ दिया, नहीं, अपने पैशन और क्रिएटिविटी को फॉलो करना है यहाँ पर। ओके, आपका जो ऑरेकल कार्ड है यहाँ पर पहला नंबर 26, वेयर यू नीड टू बी एक्नॉलेज हाउ यू आर फीलिंग। सो आपको पहला मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए। आपको डर लग रहा है, आपको चिंता लग रही है, आपको खुशी हो रही है, आपको गमी हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है। इस हफ्ते आपको अपनी इमोशनल सेल्फ की भी आवाज़ को सुनना है कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। ओके, हैव फेथ, द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ अ करंट कंसर्न बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर ऑल इन्वॉल्व्ड। तो यूनिवर्स इस हफ्ते आपको आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या है, कोई भी आपकी करंट सिचुएशन है जिसमें आपका है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम मैनिफेस्ट हो, लेकिन थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि हैव फेथ, यूनिवर्स रख लेंगे आपको। अंत में जो गुड पॉसिबल आउटकम आपको चाहिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम, वही आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ की फेथ रखने की ज़रूरत है। डर रखोगे तो फिर डर वाला मैनिफेस्टेशन होगा आउटकम, फेथ रखोगे तो ईश्वर आपको रख लेंगे। ओके, तो यस ये पहला आपका ऑरेकल कार्ड है। आपका दूसरा ऑरेकल कार्ड, वाओ, सीक योर आंसर्स विद हिम। ये बहुत डीप कार्ड है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती हूँ, फिर लोग कहने लगते हैं कि वीकली रीडिंग में इतनी हैवी एनर्जी क्यों देते हो, लेकिन ये बहुत डीप कार्ड है। तो सीक योर आंसर्स विद हिम। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप एक एडवांस लेवल में है स्पिरिचुअलिटी में। ऑब्वियसली आप इसके ऊपर मेडिटेट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। लेकिन ये कार्ड बात करता है, सी यहाँ पर बेयर स्पिरिट है। बेयर स्पिरिट हालांकि एक बहुत ही मैस्कुलिन, बहुत ही फोर्स, एक्शन, वाइल्ड, पावरफुल, लेकिन यहाँ पर बहुत ही उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट फेस है उसी बेयर का, जिसमें ममता है, नर्चरिंग एनर्जी है, उसकी वो कडली वाइब्स, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत ही बेयर जो होते हैं बहुत ही कडल, जैसे कैसे कहूँ मैं आपसे कि फ्लफी से होते हैं, वैसे वो साइड है यहाँ पर। और जैसे ही कोई अपनी इस वाइल्ड साइड को साइड पे रख के एकदम से अपनी निर्मल साइड के साथ जुड़ता है, तो उसे क्या पता चलता है कि उसके आंसर्स जो वो बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो जवाब वो खुद ही था। जैसे उसका हार्ट चक्रा की जो आई है, थर्ड चक्रा, उसके हार्ट चक्र की जो थर्ड आई है वो ओपन हो रही है। सो सीक योर आंसर्स विद हिम। उसको जानने के लिए आपको अपनी कोमल साइड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, तो यस जिसके लिए भी ये मैसेज है ये कीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर अगली आपकी जो एफर्मेशन है वो है, आई डोंट नीड टू फाइंड माई पर्पस विल फाइंड मी। ओके, तो यहाँ पर जो लोग भी पर्पस इसकी माला रट रहे हैं, जप रहे हैं कि मेरा पर्पस क्या है, और उसकी वजह से बहुत सारा टाइम और रेजिस्टेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो मत कीजिए। आपके लिए सिंपल उपचार है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आई डोंट नीड टू फाइंड माई पर्पस। मुझे मेरे पर्पस को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते अपने डिवाइन टाइम पर मेरा जो पर्पस है अपने आप को खुद से प्रत्यक्ष करेगा। ओके, सो माई पर्पस विल फाइंड मी। इसको आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिए इस एफर्मेशन को। ओके, इसे क्लेम कीजिए कि मुझे रेजिस्टेंस में जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्पस को। एक डिवाइन टाइम पर जब मैं रेडी हूँगा अपने पर्पस को जानने के लिए, वो अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर, वाओ, एवोल्यूशन, वाओ, कैंसर नंबर 24। यहाँ पर मामला थोड़ा स्पिरिचुअल बनता चला जा रहा है कैंसर आपके लिए। तो
सी जो कार्ड्स हैं मैं वही बोलूँगी, ओके। आपको स्पिरिचुअल रीडिंग्स नहीं पसंद है तो फिर मैं अब क्या करूँ वहाँ पर, लेकिन कार्ड्स ही अगर वैसे आ रहे हैं तो एवोल्यूशन से कैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, कैसे आप एडवांस बन रहे हो, कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, ये स्पिरिचुअली भी है, मेंटली भी है, फिजिकली भी है, इमोशनली भी है और हर लेवल पे सबकॉन्शियसली भी है, ओके। तो आप इवॉल्व कैसे हो रहे हो, रीजेनरेट कैसे कर रहे हो, न्यू ब्लूप्रिंट्स कैसे रेडी कर रहे हो अपने लिए, एक ही किस्म की मानसिकता में फंसे हुए हो या यहाँ पर कुछ नए थॉट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये करने की ज़रूरत है। उसी से ही आपका वो एवोल्यूशन जो है वो दिखेगा, वो समझ में आएगा। यहाँ पर न्यू ब्लूप्रिंट्स रेडी करने की ज़रूरत है किसी को, ओके। उसके लिए आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं कि आप जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं उनको चैलेंज कीजिए, उससे फिर एक नया ब्लूप्रिंट निकलता है, ओके। आपका जो फाइनल कार्ड है मर्कबा, एक्टिवेशन, ट्रांसेंडेंस, असेंशन, यू आर राइजिंग अप। आई मीन सीरियसली कैंसर, मैंने कहा ना यहाँ आकर रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल हो गई आपकी। सो यू आर राइजिंग अप, आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअली आप जैसे एडवांस, मुझे यही शब्द दिख रहा है, जैसे कोई एडवांस लेवल पर पहुंच रहा है। असेंशन चल रही है कुछ लोगों की यहाँ पर, और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे कामों के साथ, अच्छे विचारों के साथ। और उसकी वजह से थोड़ी सी टर्बुलेंट एनर्जी रहेगी, क्योंकि जब कोई पुराना विचार जाना होता है ना, थोड़ी सी वो टावर मोमेंट लेकर आता है हमारे लिए, हमें शेकअप करता है। और जैसे ही वो शेकअप खत्म होता है फिर एक नया थॉट आता है, एक नया बिलीफ सिस्टम आता है, उसको असेंशन ही बोलते हैं। जो पिछले थॉट से बेहतर थॉट होगा, जो पिछले बिलीफ सिस्टम से बेहतर बिलीफ सिस्टम होगा, जो आपको करंट टाइम में सर्व करेगा, ओके। सो असेंशन चल रही है कैंसर आपकी, ओके। सो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो यस, अपना ध्यान रखिए कैंसर, टेक केयर, बाय।